आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। स्क्रीन विजिबल है ना? बिल्कुल। चलो, इसके आगे देखते हैं। अभी इसको बेसिक ही रखते हैं। यहाँ पे और भी डिटेलिंग आएगा, उस पर बात करेंगे बाद में, ठीक है। एक सेक्शन जो हम लोग कट किए, ए डैश, ये वाला सेक्शन हम किचन से कट किए। हम एक और सेक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी करते हैं और इसको ऑर्थो ऑन करके एक साइड मूव करते हैं। अगला जो सेक्शन कट करेंगे ना, वो स्टेयर से करेंगे, ठीक है। तो पॉली लाइन लेते हैं। ये वाला नीचे का सेक्शन था, इसके साथ चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे एंड किए, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको कंटिन्यू ही रखेंगे ना, हमको ज्यादा डिटेल मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर फ्रंट का एलिवेशन दिखेगा। तो इससे अच्छा है हम इस लाइन को ना अंदर लेके चलते हैं, वॉशरूम में, और फिर यहाँ से इसको लेके चलते हैं बाहर। और थोड़ा सा और अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ सीधा कर रहे हैं ना, तो खिड़की से कट नहीं रहा, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ से कट करते हैं। यहाँ से कट करने में क्या होगा कि यहाँ पे विंडो भी कट होगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेते हैं। डन। अब सब लाइन को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देते हैं, जे, एंटर। यहाँ से लेके आते ए को, ठीक है। यहाँ से कॉपी लगाते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं। F8 से बंद करेंगे, यहाँ लाके रखेंगे। इस ए को चेंज कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। तो आज आप मैसेज किए थे। सर। ठीक है, चलो। यहाँ बी कर लिए। लेकिन ये जो है ना, ये साइज थोड़ा छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हम इसको 12 इंच कर लेते हैं, और सर्कल को भी बड़ा कर लेते हैं। ये समझ में आया कैसे किए? थोड़ा सा मूव करा लेते हैं और इस पूरे को ही मूव करके यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, और दूसरे साइड भी। डन। ये जो लाइन हिडन में बना है, ये कंटिन्यूअस होगा। डन। तो ये हमारा सेक्शन लाइन है, दूसरा वाला। एक सेक्शन लाइन हम किचन से क्रॉस करा है, एक हम स्टेयर और वॉशरूम से क्रॉस करा है, ठीक है। अब देखो, घर का डिटेल में आते हैं, तो कुछ ऐसा ही सेक्शन यहाँ पे भी बनेगा। तो चेक करना। एक्सेल, एंटर। वर्टिकल, वी, एंटर। ये हिडन में है, इसको कंटिन्यू में रखते हैं। एक्सेल, एंटर, वी, एंटर। पहले तो घर से ही चलते हैं। तो ये पोर्शन आएगा यहाँ से यहाँ, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। दूसरा मेरा आएगा ये वाला। तीसरा देखो, यहाँ पे नहीं आके यहाँ आ जाएगा वो डायरेक्ट, ठीक है। कटिंग लाइन यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं।
लाइन लेते हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसको बोलेंगे ग्राउंड लेवल। कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो सी ओ एंटर, इस साइड से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके रख लेंगे। F8 जूम थोड़ा सा बाहर रखते हैं। डन। अब देखो डिटेल तो सारा सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे हाइट डिसाइड किए थे सारे चीजों का वही रहेगा। तो यहाँ देखो ग्राउंड से ये 12 इंच पे था, फिर 2 इंच का आपका फिनिश फ्लोर था, फिनिश फ्लोर से 3 फीट विंडो का लेवल था, ये वाला लेवल 7 फीट पे था, लिल्टन खुद में 5 इंच का था, फिनिश फ्लोर लेवल से आपका सीलिंग का लेवल 10 फीट था। चेक कर लेते हैं, देखो 10 फीट, छत 4 इंच और 3 फीट का पैरापेट। तो सेम लेवल यहाँ पे चलेगा, ग्राउंड लेवल से 12 इंच का प्लिंथ, 2 इंच फिनिश फ्लोर लेवल में एडिशनल ऐड कर लेते हैं। यहां से 3 फीट का ऑफसेट लेंगे विंडो का सिल लेवल, और फिर से ऑफसेट लगाते हैं 7 फीट का, कहां से, फिनिश फ्लोर से। 5 इंच का लिल्टन का थिकनेस, अगेन ऑफसेट, इस बार 10 फीट का। 10 फीट कहाँ से, फिनिश फ्लोर से, ये आपको सीलिंग मिल गया। अगेन 4 इंच का छत था, रूफ पे आ गए, और 3 फीट का ऑफसेट लेंगे पैरापेट के लिए। सारा लाइन ले लिए। डन। अब एक एक करके बात करेंगे। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, मूव कराते हैं, ऑर्थो ऑन करके थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, देखने में आसान रहेगा। देखो राइट साइड से स्टार्ट किए थे, तो यहां से सेक्शन लाइन क्रॉस किया है तो इस जगह पे बात होगी, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे नीचे तो बीम मिलेगा, तो एक बीम बना लेते हैं, इसीलिए आपको बनाए थे, इसी को रखते हैं। अब बीम कितना बाई कितना, 10 बाई 12 था ना। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहीं भी बनाते हैं, डी एंटर करेंगे। लेंथ पूछ रहा है तो 10 इंच, एंटर। ब्रेथ पूछ रहा है तो 12 इंच, एंटर। यहाँ पे क्लिक, मिल गया। इसको मूव करा देते हैं। यहाँ पे जो बीम था वो 12 इंच का था या 9 बाई 9 इंच का था, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, ये तो स्लैब बीम छत का है ना, हमें यहाँ आना पड़ेगा प्लिंथ बीम का डिटेल में। देखो यहाँ से जो कट किए हैं ये B3 रखे हैं, अब B3 कितना बोल रहा है, 15 इंच है ना, ज्यादा है। तो हमको B3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन में देना पड़ेगा। ये जो 12 दिए हैं इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मिडिल में स्ट्रेच का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक करना, ड्रैग करना नीचे। पहले से 12 है तो 3 लिख के इंच और एंटर कर देंगे तो ये 3 इंच नीचे आ जाएगा, है ना। देखो कितना बताया, देखो 5 इंच है। जो यहाँ पे ना छत जो निकल, यहाँ पे सॉरी कैंटिलीवर जो निकलता है ना बाहर, ये 4 इंच का निकलता है, और इसको हम 1 इंच इस साइड से ऊपर करके रखते हैं, ठीक है। और जो लिल्टन ढलाई करते हैं वो 5 इंच ही रखते हैं, 5 इंच ज्यादा बेटर है। हर जगह 5 इंच ही होगा, देखो ना, है।
ठीक है। ये जो स्लैब है ये 4 इंच है, तो मिल्टन 5 इंच का रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिल्टन है तुम्हारा ये वाला 5 इंच। ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पे विंडो आया था ना, तो हम क्या करते हैं, विंडो पे यहाँ पे लाइन बनाते हैं बीचों बीच, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब लाइन लेते हैं, दोनों साइड 1-1 इंच का ऑफसेट लगा देते हैं। डन। इस वॉल पे देखो और कुछ डिटेल है क्या? ये सिर्फ विंडो का ही डिटेल था। नीचे बीम की बात किए, जो कि था हमारा 15 इंच डेप्थ में। अब छत के नीचे भी तो बीम आएगा, छत के साथ, तो स्लैब बीम की बात होगी। स्लैब बीम में चेक करो, ये वाला बीम कितना बोलता है, B3 ही है ना, मतलब 15 इंच। वापस आते हैं ड्राइंग पे, यही वाला चलेगा, कॉपी लगाएंगे, ऊपर लेके आएंगे छत के साथ। डन। अंदर वाला ट्रिम हो जाएगा। ठीक है। नीचे में देखो, ये लेवल प्लिंथ का था, ये लेवल फिनिश फ्लोर का ना, टाइल्स लगा के, तो दीवार के बीचों बीच में तो टाइल्स नहीं लगता ना, तो ये भी ट्रिम होगा। और बाहर का जो है वो तो हटेगा ही। क्लियर। ये एक वॉल का डिटेलिंग हुआ। इसके बाद हम बाहर साइड में देखे तो यहाँ छज्जा भी तो निकला हुआ है ना, तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसके साथ रखते हैं। यहाँ पे बात होगा, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं फिलहाल ट्रिम। डन। पॉलीलाइन लो, सेक्शन में आ जाते हैं। पॉलीलाइन लिए, यहाँ क्लिक किए, यहाँ तक ऊपर की तरफ 4 इंच, और ये वाला जो लाइन है ये आके हम डायरेक्ट यहाँ से मिलाएंगे, हम इसको टिल्ट में रखेंगे। और इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब एक चीज बताना, यहाँ पे जो ये लाइन है ये होगा या नहीं होगा? जैसे कि यहाँ पे कैंटिलीवर था, यहाँ पे लाइन छोड़े थे, ये लाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ। अंदर वाला ये नहीं वाला यहाँ पे है एक्चुअली में नहीं होगा। बस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिल्टन और ये हमारा जो कैंटिलीवर है ये एक साथ ढलाई होता है ना। देखना, ए वाला जो सेक्शन था वो यहाँ से पास किया था ना, अगर यही सेक्शन हम मूव कराते हैं, यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, तो कैंटिलीवर पे तो नहीं है ना कटिंग, और इस जगह पे लिल्टन कटता, और ये कैंटिलीवर फ्रंट से दिखता। समझ रहे हैं ना? अगर मेरा कटिंग ऐसा रहता ना, लिल्टन साथ में नहीं कटता कैंटिलीवर के, जैसे यहाँ पे भी लाइन है, तो क्या होता, यहाँ पे लाइन रहता, ये वाला लाइन यहाँ पे रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये जो कटिंग लाइन है इसको वापस से जगह पे लेके आते हैं, ये यहाँ से कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो लिल्टन चलेगा वॉल पे, और ये कैंटिलीवर एक ही साथ ढलाई होगा, और एक ही साथ कट भी करेगा, और एक ही साथ कट करेगा, तो ये जो सेक्शन है
ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट में दिखेगा ना। और पूरा का पूरा क्या दिखेगा काटने के बाद? कंक्रीट, है ना। जो ढलाई होगा यहाँ पे वो पूरा ढलाई का मटेरियल दिखेगा, गिट्टी दिखेगा, सीमेंट दिखेगा। यहाँ पे रड होगा वो सरिया दिखेगा। ठीक है। सेम केस इस साइड पे। यहाँ पे चेक करते हैं कटिंग लाइन कहाँ से है। कटिंग लाइन मेरा विंडो और कैंटिलीवर दोनों को काट रहा है ना। तो लिल्टन के साथ ही कैंटिलीवर ढलाई हुआ था। तो ये वाला लाइन यहाँ पे भी ट्रिम होगा। डन। यहाँ पे भी ये ट्रिम होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये वॉल का डिटेल मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या हम छत को निकाले इधर। तो निकाले ही है। एक्सेल एंटर री एंटर चेंज निकाले है ना ये वाला। नीचे आते हैं। एक्स्ट्रा को ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम होगा। बाकी सब हट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला लाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है वॉल का। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है ना, ये जो कटिंग लाइन हुआ ये तो वॉल कट किया, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या। तो आप जब सामने से देखोगे कट करने के बाद तो ये वाला पूरा एरिया दिखेगा ना। और ये एरिया दिखेगा तो ये ये एरिया बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नहीं डोर यार, स्क्रीन नहीं दिख रहा, वहां पीछे बैक किए थे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वॉल का तो काम हो गया। ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ पे अंदर का चीज दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ से कटिंग कर रहे हैं तो पीछे का चीज दिखेगा। अब पीछे में दिखेगा तो क्या दिखेगा, ये वॉल दिखेगा। यहाँ पे डोर दिखेगा। और ये वाला लाइन दिखेगा। यहाँ से बनाते हैं देखो। एक्सेल एंटर वी एंटर। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपको डोर दिखेगा, तो पहले डोर बना लेते हैं। नीचे आ जाओ। लाइन लो। और डोर कहाँ तक? तो लिल्टन के लेवल तक ही ना। इसको कर देते हैं ट्रिम। ये भी ट्रिम होगा। जो बच गया वो पोर्शन डिलीट। डन। ये डोर हो गया। डोर है। इसके साथ ही साथ देखना यहाँ पे फ्रेम था ना, तो फ्रेम भी तो दिखेगा। तो एक्सेल एंटर वी एंटर। इस फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो। नीचे आ जाओ। फ्रेम का लाइन मिल गया। अगेन यहाँ पे 3 इंच का फ्रेम रखे थे। चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करते हैं। अब मेजरमेंट लगाते हैं। ये भी नहीं लेगा। नीचे से भी ट्रिम कर लेते हैं। डन। 2 इंच का। चलो। तो ऑफसेट 2 इंच। बैक ओ एंटर 2 इंच एंटर। इसको ट्रिम। ये हमारा चौखट बन गया। डन। थोड़ा सा और अगर इसको हम चाहे तो यहाँ पे डोर का हैंडल लगा सकते हैं। और हैंडल किधर लगेगा? इस साइड बंद हो रहा है ना, इसी साइड हैंडल आएगा। क्योंकि डोर ऐसे आके बंद होगा ना, तो इस साइड हैंडल आएगा। आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हैंडल लगा दिया। डन। अब आगे देखो आगे क्या दिखेगा। आगे जो दिखेगा ये पिलर का ये वाला पॉइंट भी तो ऊपर तक दिखेगा। क्योंकि ये निकला हुआ है ना, बाहर निकला हुआ है। कॉर्नर निकला हुआ रहता है तो वो दिखता है। तो एक्सेल एंटर वी एंटर। और ये पॉइंट भी ऊपर तक दिखेगा क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है। ट्रिम करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा कॉलम जो बाहर निकला हुआ है वो पूरा बाहर दिखेगा। अगला एक और लाइन दिखेगा, वो है ये वाला। आ जाओ नीचे, इसको भी यहाँ से ट्रिम करते हैं, हटा लेते हैं। डन। अब आगे देखो, आगे क्या है। इस पॉइंट से आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, अभी यहाँ तक बना लिए। यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ोगे तो कटिंग लाइन पे ध्यान देना, जो सेक्शन लाइन है वो यहाँ से कट कर रहा है ना। और हम देख कहाँ से रहे, बाहर की तरफ से। तो बाहर की तरफ से देखोगे, बाहर की तरफ से देखोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे जो कट किए हैं, अब यहाँ पे जैसे ही आ गए इस लाइन पे, यहाँ पे वॉल आ गया ना, तो ये वॉल दिखेगा, ये वाला। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा है उसको पहले यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा देखने में। आपको प्रॉपर वॉल मिल गया। अब देखो, ये जो वॉल है, ये तो पैरापेट एरिया था ना, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीम है ना, इसके चारों तरफ बीम चला था। ऊपर देख लेते हैं, स्लैब वाले पे तो यहाँ पे बीम था। ठीक है, वापस से आओ जगह पे। तो ये वाला वॉल पूरा ऊपर तक बनेगा, इस लाइन का अब जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। क्योंकि वॉल है तो ये लेवल यहाँ पे नहीं रहेगा। डन, इसको भी हटा देते हैं। तो ये वॉल आपको मिल गया। अब वॉल का डिटेल में और क्या आएगा, सोचो। तो बीम आएगा ना, यहाँ से कट किए तो नीचे भी बीम, प्लिंथ बीम और स्लैब में बीम। तो हमको यहाँ पे प्लिंथ बीम बनाना पड़ेगा, एक स्लैब बीम बनाना पड़ेगा। उसका डिटेल कहाँ मिलेगा, पहले प्लिंथ पे आते हैं। D1 है, 9 बाई 9 बोलता है। स्लैब पे आते हैं, स्लैब में भी 9 बाई 9 है। और ये तो रेक्टेंगल ही 9 बाई 9, इसी को कॉपी करके ले चलते हैं। F8 यहाँ लाके रख लिए। अब देखो पेस्ट कैसे करेंगे। M, एंटर। इस पॉइंट से उठेगा, प्लिंथ के लेवल पे आके यहाँ पे लग जाएगा। जितना एक्स्ट्रा लाइन वो सब ट्रिम। डन। और यही बीम कॉपी होगा, ऊपर आएगा, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, यहाँ लाके रख देते हैं, बाकी को ट्रिम कर लीजिए। डन। तो कुछ ऐसे होगा। अब देखो, सेक्शन लाइन पे ध्यान देना। सेक्शन लाइन मेरा यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो इस पोर्शन तो खत्म ना, लेकिन ये वाला पोर्शन में तो आपको क्या दिखेगा, डोर दिखेगा। और ये बीम का, सॉरी पिलर का कॉर्नर निकला हुआ है, तो ये भी तो दिखेगा। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहां से यहाँ आपका डोर और ये वाला कॉर्नर तो दिखेगा ही, साथ ही साथ गेट को आप बंद करोगे तो देखना ये वाला पॉइंट दिखेगा, ना कि ये वाला, क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं ना। इस साइड से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट दिखेगा, ना कि ये वाला। ये नहीं दिखेगा, है ना, ये पॉइंट दिखेगा। हम क्लोज डोर बनाएंगे, जगह पे आते हैं। डोर कहाँ तक, तो लिल्टन तक ही ना, लिल्टन से नीचे। यहाँ से एक लाइन रखते हैं, बाकी को यहाँ से हटा देते हैं, जितना भी डोर का पोर्शन। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है आपका, ये कॉर्नर पॉइंट। क्योंकि पिलर आपका बाहर निकला हुआ है ना, 5 इंच का दीवार है तो निकला हुआ ही रहेगा। ट्रिम करते हैं,
यहाँ से और इसको डिलीट। सिमिलरली नीचे की तरफ सारा का सारा फिनिश फ्लोर से हटेगा। डन। ये भी हटेगा, सब डिलीट। तो कुछ इतना लाइन यहाँ पे दिखेगा। और इसका थिकनेस कितना है चेक करो, 1.5 इंच। तो ऑफसेट लगाते हैं 1.5 इंच का, चौखट का। यही पोर्शन तो दिखेगा चौखट का ना, बाकी तो डोर बंद है। क्योंकि अगर हम डोर खोला खुला हुआ दिखाते हैं, खुला हुआ डोर दिखाएंगे तो फिर आर पार दिखेगा, और आर पार दिखेगा तो ये पोर्शन भी दिखेगा, और फिर पीछे आओगे तो ये पोर्शन भी दिखेगा। इतना क्यों बनाना, डोर को बंद करके बना देते हैं। क्योंकि वो डिटेल देने का हमको कोई मतलब है नहीं। हमें मतलब है वॉल का डिटेलिंग में, कि बीम कहाँ पे आएगा, क्या डिटेल होगा, वॉल का थिकनेस में क्या डिटेल होगा, यहाँ पे लिल्टन में क्या होगा। ये सारा स्ट्रक्चरल डिटेल के लिए हम सेक्शन बनाते हैं। डन। सेम यहाँ पे इसको कॉपी करके ले आते हैं। और हैंडल किस साइड होगा तो चेक करो। डोर आपका ऐसे खुल रहा है ना, तो डोर ऐसे खुल रहा है तो हैंडल इस साइड होगा। डोर हैंडल इस साइड रख देते हैं। डन। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो लेवल होगा हम उसको नीचे करके रखेंगे। कहने का मतलब वॉशरूम का फ्लोर को हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे, सो डैट यहाँ पे जो पानी आए नहाने के टाइम, पानी यहाँ से बाहर ना आए। या यहाँ पे आपका डब्ल्यूसी रहेगा, कमोड रहेगा, तो वो सब वॉशरूम का पानी हॉल पे ना आए। इसलिए हम इसका फ्लोर को 2 इंच नीचे बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोर लेवल होगा ना, वो यहाँ पे ना होके इसी के साथ रहेगा। दिक्कत। और डोर तो अंदर की तरफ खुल ही रहा है। घर का लेवल थोड़ा सा ऊपर 2 इंच, वॉशरूम का लेवल थोड़ा सा नीचे, सो डैट यहाँ का पानी घर के अंदर ना आए। डन। ये पोर्शन तक तो हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, ये पोर्शन अब बाहर आ गया, और बाहर आया तो ये लाइन को फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है। अब इस पोर्शन में क्या दिखेगा, तो सीढ़ी दिखेगा। सीढ़ी बनाते हैं। इन सब का अब कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। स्टेयर के लिए एक्सेल एंटर, वर्टिकल एंटर वी। सीढ़ी जो है मेरा, वो यहां से लेके यहां तक है। सही है। इस फिनिश को यहां से हटाते हैं, तो यहां से यहां मेरे पास सीढ़ी है। डन। और सीढ़ी जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बीम से ही स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ पे आएंगे, पॉली लाइन लेंगे, इस पोर्शन से 10 इंच, ये वाला 6 इंच, सॉरी उल्टा हो गया, ये वाला राइजर 6 इंच, और ट्रेड 10 इंच, अगेन 6 इंच और 10 इंच। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते चलेंगे। परफेक्ट है। क्योंकि ये वाला कटिंग लाइन था ना, ये पूरा सेक्शन को हम कट किए थे स्टेयर का। कट करने के बाद कुछ ऐसा ही दिखता। लाइन से यहाँ बना लेते हैं, ऑफसेट लगाते हैं, 4 इंच स्लैब भी तो होगा। इसको डिलीट करते हैं,
बाकी को एक्सटेंड कर लेते हैं। डन। अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। लैंडिंग का यहां से यहां लैंडिंग, इस लाइन से लेके इस लाइन तक लैंडिंग, तो लैंडिंग बना लेते हैं। इसको ट्रिम करते हैं, यहां से पॉइंट ले लेते हैं 4 इंच। ये लाइन यहाँ आके मीट कर जाएगा। अब जो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा लेते हैं। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा लो। डन। पहला हमको फ्लाइट और लैंडिंग मिल गया। फ्लाइट और लैंडिंग के साथ यहाँ पे ध्यान दो, ये कट कर रहा है। एक काम करते इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते, इससे क्या होगा कि विंडो को भी कट करेगा। तो यहाँ पे इसका ग्रिल का डिटेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये इसका थिकनेस है। डन। तो इसको तो पहले एक्सटेंड कर लेते हैं और नीचे से ट्रिम कर लेते हैं, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे क्योंकि छत का ये तो ढलाई में है ना, और ये ब्रिक वर्क में है। क्लियर। अब देखो, एक साइड का लैंडिंग तक कंप्लीट हो चुका है। दूसरे साइड पे क्या करेंगे, अगेन यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे आके खत्म हो रहा है ना। पॉली लाइन लेंगे, यहां से ये 6 इंच, ये वाला 10 इंच। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, यहां से यहां, और ये यहां। सीढ़ी मिल गया। लाइन लो, इसको यहां से मीट करा लो, ऑफसेट लगाओ 4 इंच का, नीचे लेके आओ, एक्सटेंड कर लो, बाकी को ट्रिम कर लो। डन। ये लाइन यहाँ पे नहीं होगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। स्टेयर डिस्कस किए थे ना। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना, एक्सेल एंटर। ओके। एक चीज देखना, हम लोग यहाँ पे प्लान में ये बाहर से बनाए थे ना सीढ़ी को, तो ये एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, और हम यहाँ पे इसको प्लिंथ से स्टार्ट किए हैं। ये एक गलती है, इसको नीचे लेके आएंगे। कुछ नहीं करना है। हाँ देखो, क्या करेंगे, इसको हम लोग मूव करेंगे। सारे को सेलेक्ट कर लिए, मूव करते हैं। यहां से इसको नीचे से स्टार्ट हो रहा था तो नीचे कर लिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किए थे। डन। सिमिलरली ये वाला भी नीचे आएगा, इसको भी मूव कराते हैं इस पॉइंट से यहाँ पे। अब देखना, सीढ़ी हम कहाँ पे एंड किए थे, इस जगह पे एंड किए थे ना, ये यहीं पे एंड होगा। देखो, पॉली लाइन लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। हमको तो पॉइंट पता है ना, ये वाला कॉर्नर पे आके एंड करना चाहिए। तो लाइन लो 10 इंच, 6 इंच का राइजर, अगेन 10 इंच का ट्रेड, 6 इंच का राइजर, और देखो 10 इंच का ट्रेड। डन। ट्रेड के नीचे स्लैब बीम है, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं।
सॉरी, जो स्लैब है उसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा उसको ट्रिम कर लेते हैं। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे बन गया। डन। अब देखना, यहाँ पे बीम भी तो है। इस लाइन को फिलहाल हटाते हैं। ठीक है, सीढ़ी बनाया, अभी सीढ़ी रूम भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नीचे में जहां जहां पे बीम आएगा वहां वहां पे पहले बीम का प्लेसिंग कर लेते हैं। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहां से यहाँ कॉलम चल रहा है तो इसी पे बीम रहेगा ना, और यहां से यहाँ कॉलम चल रहा है तो यहाँ पे तो बीम आएगा, नो डाउट। ठीक है, अब बीम का डिटेल क्या था वो चेक करते हैं। B2 रखे थे, है ना, B2 है। तो ये B2 जो चलेगा ये इस लेवल से चलेगा। पहले हम इसको कॉपी करते हैं यहां से यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बना, ये कितना बना, 9 बाई 9 वाला सीन था ना। 6 4 10 में बनाया था, 9 इंच का मान के चले थे। इसको पकड़ेंगे, B2 था ना, तो 2 इंच हम इसको बढ़ा देंगे और जितना एक्स्ट्रा लाइन अंदर में वो ट्रिम कर दिए। डन। अब यहाँ पे जो बीम आएगा वो तो यहाँ आएगा। आप चाहो तो कॉपी करके यहाँ पे भी बीम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे 12 का बीम का जरूरत नहीं है। इसको 2 इंच कम कर लेते हैं, 10, 9 बाई 9 ही काफी है। ठीक है, इसको पकड़े, कॉपी लगाए, ऊपर लेके आए। यहाँ पे आप 12 कर सकते हो, 2 इंच डाउन कर लो, बाकी को ट्रिम कर देते हैं। क्लियर। कुछ ऐसे काम होता है। चेक करते हैं, B2 ही दिए थे 12 इंच वाला, तो यहाँ पे जो बीम दे रहे थे वो ये वाला रहेगा। ये हैवी चाहिए क्योंकि देखो, यहाँ से आपका सीढ़ी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो ये पूरा लोड इस बीम पे आएगा ना। ये वाला हैवी दे दो, बताए थे क्लास में। ये सब हटा लेते हैं। डन। इस लाइन का अब जरूरत है क्या, नहीं है, हटा दिए। क्लियर। इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। और ये वाला वॉल 10 इंच का चलेगा। अगेन देखो, यहां से कट किए थे ना, तो ये लाइन तो रहेगा ना, डिफ्रेंशिएट तो करेगा। ठीक है, डन। यहाँ पे छत को कट किया था तो ये नहीं होगा। क्लियर है। सिमिलरली, जैसा बीम यहाँ पे था यही बीम कॉपी होके जाएगा, यहाँ पे भी तो बीम आएगा, तभी तो इसका लोड इस पे ट्रांसफर होगा। क्लियर है। अब देखो, सीढ़ी रूम हम कहाँ से बनाए थे, एक्सेल एंटर, वी एंटर। छत की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला लाइन, पॉली लाइन लेंगे। यहाँ पे हमको पॉइंट मिल चुका है, 9 फीट, एंटर। और यह मेरा कहाँ तक, यहाँ तक ना, और इसको लाके हम यहाँ मैच करा देते हैं। डन। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए डिलीट, और इसको कर लेते हैं एक्सटेंड, क्योंकि सिंगल लाइन ही रखेंगे। और ये पूरा वॉल कट किया था तो ऊपर तक जाएगा, जितना एक्स्ट्रा वो ट्रिम। डन। तो कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन बनेगा।
अभी भी देखो कंप्लीट नहीं हुआ। ये लाइन एक्सटेंड होगा क्योंकि कट किए तो पीछे का बाउंड्री भी तो दिखेगा, और दिखेगा तो ये लाइन दिखेगा। क्लियर? ये आगे से कट हुआ है और यहाँ पे वॉल कट हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे वॉल कट हुआ है इसीलिए मेरा यहाँ पे डबल लाइन है, और ये आगे से जाके कट किया है तो यहाँ पे तो पूरा छत के ऊपर तो पूरा छत ना, सीढ़ी रूम तो इसी पे ना, इस रेक्टेंगुलर सीढ़ी रूम। इसलिए अगर यही लाइन मान लो, ये वाला जो लाइन है, ये कुछ ऐसे काटते यहां तक लाके, उस केस पे यहाँ पे डबल लाइन बनता, यहाँ पे ये वाला डबल लाइन बनता तब। लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि कटिंग आगे से है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसको हटा लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा हटा लेते हैं। अब आएगा फुटिंग की बारी। फुटिंग का डिटेल आएगा, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, बाकी को ट्रिम करके हटा लेते हैं। लाइन लो, यहां से इसको एक्सटेंड में दिखा दो, कॉपी पेस्ट, डन। यहां से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये तो है ही है, डन। एक बार चेक करना, ये वाला कटिंग में क्या प्लिंथ बीम हम यहाँ पे दिए थे? देखो, प्लिंथ बीम यहाँ पे नहीं दिए थे, है ना। यहाँ से गया था, यहाँ गया था, इस पे प्लिंथ चला था, इस पे चला था। स्लैब बीम में चेक करते हैं। देखो यहाँ पे स्लैब बीम दिए थे, है ना, और 15 इंच का दिए थे। तो यहाँ पे अगर ये कटिंग कर रहा है, उस केस में यहाँ पे जो बीम आएगा इस एरिया में, वो बीम भी तो काटेगा। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ से यहाँ बीम चल रहा था ना, तो ये बीम आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो दिखेगा वो 15 इंच वाला दिखेगा। डन। अब इस लाइन को कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये ट्रिम होगा, और जितना भी सेक्शन होगा ये सारा एक साथ ढलाई होता है ना, एक साथ ही दिखेगा। क्लियर? सारा सेक्शन एक साथ दिखेगा ना, ये अंदर में तो लाइन नहीं दिखेगा। डन। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। छत और बीम एक साथ कास्ट होता है तो कटिंग करने के बाद कोई एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं रहेगा ना, अलग अलग थोड़ी है, एक ही साथ बना था। क्लियर? अब देखो, अब मजेदार चीज देखो, हम यहाँ पे प्लान में आर्च लेके चले थे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आर्च होगा, फर्स्ट क्लास में याद करना बताए थे। ये पोर्शन हम मान के चले हैं कि हम यहाँ पे आर्च डिजाइन करेंगे। आर्च नहीं समझते हो? कुछ ऐसा होता है आर्च, घर के अंदर में ऐसा आर्च बनाते हैं, अच्छा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा वॉल आगे लेके चलते हैं, फिर आर्च हम ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं। कहीं कहीं पे देखो वो पिलर दे के आर्च बनाते हैं, कि ये घर का इंटीरियर में ना लुक इनहेंस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना दोनों साइड, कुछ इस तरीके का ही आर्च बनाते हैं। तो हमारा प्लान में भी देखना, पिलर से पिलर के बाद यहाँ पे हम वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड किए है ना, ये वाला, और इन दोनों के बीच में हमारा आर्च है। अब देखो आर्च बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्च है कहाँ से कहाँ।
हम किसी और लेयर पे एक्सेल एंटर वी एंटर करते हैं, यहां से यहां रख लेते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि कहां से कहां मेरा आर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये मेरा आर्च है घर पे, और जो आर्च स्टार्ट होगा वो लिंटन से स्टार्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं किस लेवल से स्टार्ट होगा। लाइन ले लेते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, चलो एक ही बार में डिलीट करने में आसान होगा। और यहाँ तक इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, आर्च लो, स्टार्ट, एंड और एंगल, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इस पे नहीं आ रहा, रुको, 3 पॉइंट ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऑर्थो को पहले बंद करते हैं। अब देखो, आर्ट्स तुमको कैसा चाहिए, तो आर्ट्स हम चाहेंगे कि कुछ इतना रहे, तो यहाँ क्लिक कर दो, बाकी को ट्रिम कर दो। ये लाइन तो नहीं दिखेगा ना, एक्चुअल में ट्रिम क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये सब को ट्रिम करते हैं। ये लाइन का अब हमें काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान देना, ये जो वॉल था, मेरा कटिंग लाइन यहाँ से चला था ना, तो जो हमको आर्च दिखेगा वो कहीं ना कहीं यहीं तक तो दिखेगा ना। और तो ऑन कर लेते हैं, इसी पोर्शन तक दिखेगा, इतना सही दिखेगा ना, इस साइड का तो नहीं दिखेगा, और हम पूरा बनाए ना, तो ये ट्रिम होगा, ये डिलीट होगा, आर्च हमको सिर्फ इतना सा दिखेगा। ठीक है, अब इसका लेयर को चेंज कर लेते हैं, सेक्शन में ले आते हैं, और इस लाइन को कर देते हैं कंटिन्यूअस, और ये वाला लाइन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से आर्क जो स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा इमेज में दिखाया अभी, देखो, है ना, ये ऊपर लाइन थोड़ी दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे घूम के आ रहा है, ऊपर लाइन तो नहीं दिखेगा ना, ये वाला ही दिखेगा। क्लियर, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखना, टुकड़ा को हटाते हैं, एक्सएल एंटर वी एंटर, वापस से सेक्शन लाइन में आते हैं, लाइन को करते हैं कंटिन्यूअस, एक्सएल एंटर वी एंटर। देखो, ये पोर्शन से तो दिख रहा था, पीछे आर्च दिखा, लेकिन आर्च के साथ साथ ये विंडो भी तो इतना सा दिखेगा। चेक करो, क्योंकि आर्च खुला हुआ है ना, और 7 फीट के ऊपर है, 7 फीट के ऊपर है आर्च, तो यहाँ पे हमको विंडो भी तो दिखेगा इन दोनों के बीच, और विंडो दिखेगा तो विंडो बनाएंगे। ले लेते हैं विंडो, लाइन लेते हैं, लिंटन लेवल से ट्रेस कराते हैं, यहां से यहाँ, देन अगेन इस लेवल से ट्रेस कराते हैं, यहां से यहाँ, और इस लाइन को यहाँ से मैच करा देते हैं। इस लाइन का कोई काम नहीं, इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो, तो आपको इतना पोर्शन में विंडो दिखेगा। क्या करते हैं, ऑफसेट लगा लेते हैं, फ्रेम बना रहे हैं ना, तो 2 इंच का, और इसको कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, अब आगे देखो, एक्सेल एंटर वी एंटर, इसका सेंटर पे पकड़ के देखते हैं कि क्या दिखेगा ये, तो हाँ, यहाँ पे बनेगा, स्लाइडर का लाइन आएगा ना। स्लाइडर का लाइन कहने का मतलब, पहले तो इसको हटा लेते हैं, ये और ये डिलीट। स्लाइडर लाइन कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, बीच में ये रहता है ना, जहाँ पे दोनों स्लाइडर आके मीट करता है, लॉक यहाँ करेंगे ना इसको, वो वाला पॉइंट। एलिवेशन में देखोगे तो यहाँ पे था ना ये बीच वाला लाइन, इसकी बात कर रहे हैं। डन, तो यहाँ से ऑफसेट लगा लेते हैं 1-1 इंच का दोनों साइड, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे आपका बनेगा
कंप्लीट सेक्शन डिटेल स्लैब के साइड। इस लाइन का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट करो, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नीचे था ना डिटेलिंग, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लाइन देंगे। कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं F8, और जहां जहां पे है वहां वहां पे इसको लगाते जाते हैं, क्योंकि कॉलम का डिटेलिंग, सॉरी फाउंडेशन का डिटेलिंग हम लोग अलग से करेंगे। डन। अब देखो, ये जो लेवल है, ये सीढ़ी वाले साइड में नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाहर से था ना। डन। तो इतना हम लोग को बनाना पड़ेगा।